केसी न्यूज 24 पर इस वक्त की खबर। संभल के इस गांव में नहीं मनाया जाता रक्षाबंधन का त्योहार। जहां पूरे देश में रक्षाबंधन बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, तो वहीं यूपी के जनपद संभल में एक गांव ऐसा भी है जहां रक्षाबंधन का पर्व नहीं मनाया जाता है। यहाँ के यादव परिवार कई पीढ़ियों से यहाँ रक्षाबंधन का पर्व नहीं मनाते हैं। लोगों को डर है कि रक्षाबंधन पर बहन भाई से कुछ ऐसा ना मांग ले जो यहाँ के लोगों को पछताना पड़े। यहाँ हम बात कर रहे हैं जनपद संभल के तहसील संभल में पड़ने वाले गांव बेनीपुर चक्की, जहाँ लोग कई पीढ़ियों से रक्षाबंधन का त्योहार नहीं मनाते हैं। यहाँ के बुजुर्ग बताते हैं कि अलीगढ़ के सैमरी गांव में यादव और ठाकुर परिवार रहता था। दोनों परिवारों में अपार प्रेम था। यादव परिवार की बहनें ठाकुर परिवार के लड़कों को और ठाकुर परिवार की बहनें यादव परिवार के लड़कों को रक्षाबंधन के पर्व पर राखी बांधा करती थी। रक्षाबंधन पर्व पर यादव परिवार की लड़की ने ठाकुर परिवार से रक्षाबंधन पर राखी की नेक के बदले घोड़ी मांग ली। वहीं अगले साल रक्षाबंधन पर ठाकुर परिवार की लड़की ने यादव परिवार से पूरे का पूरा गांव ही मांग लिया। अलीगढ़ के सैमरी गांव में रहने वाले यादव परिवार के लोग संभल जनपद के कई गांव में आकर बस गए। उस दिन से आज तक कई पीढ़ियां गुजरने के बाद भी यहां आकर बसे यादव परिवार के लोग आज भी रक्षाबंधन नहीं मनाते हैं। उन्हें खौफ है कि कहीं फिर कोई बहन हमें घर से बेघर न कर दे। वहीं कुछ लोग परंपरा कहकर आज तक रक्षाबंधन का त्योहार नहीं मनाते हैं। ग्राम बेनीपुर चक के अलावा भी कई ग्रामों में यादव परिवार रक्षाबंधन का त्योहार नहीं मनाते हैं। संभल से शहजाद सैफी की रिपोर्ट। मेरा जबर सिंह यादव नाम। जबर सिंह, रक्षाबंधन मना रहे हैं, क्या तैयारी है? रक्षाबंधन हमारे यहाँ होता ही नहीं, खैर पहले से ही ये परंपरा चली आ रही है। बुजुर्ग बताते हैं कि हमारे यहाँ रक्षाबंधन नहीं मनाया जाता है। पहले कहीं अतरौली तहसील का गांव सिमरे पड़ता था, जहाँ रहते थे हम सब। वहाँ ठाकुर और यादव बिरादरी के लोग रहते थे। दोनों बिरादरियों में बहुत प्रेम था, पहले से ही प्रेम चला आ रहा था। तो ठाकुर की बेटी यादव के करती थी, यादव की बेटी ठाकुर के रक्षाबंधन करती थी। तो जब से ही यहाँ चले आए, वो पूरी संपत्ति दान में देकर उन्होंने रक्षाबंधन में एक उपहार मांगा था यादव, वो ठाकुर की बेटी ने या यादव की बेटी से, कि वो बेटी हमें उपहार में आपकी जिम्मेदारी चाहिए। वो पहले से उनकी साठगांठ थी, पता नहीं क्या था, लेकिन हम उपहार में वो देकर चले आए रक्षाबंधन। जब से हम रक्षाबंधन नहीं मनाते। मतलब उस उपहार में आपने अपना गांव दे दिया? हाँ, पूरी संपत्ति दे दी दान में। गांव भी छोड़ के चले आए, यहाँ के बस गए। संभल जिले में बेनीपुर गांव पड़ता है। नहीं तो इसका मतलब ये लगता है आप रक्षाबंधन आप मनाओगे, राखी बंधवाओगे, कोई बहन पूरी संपत्ति ना मांग ले, ये इसकी वजह है क्या? नहीं, ऐसी कोई वजह नहीं है। लेकिन अब जब एक परंपरा पहले से ही जो चली आ रही थी उसको बंद कर दिया, तो दोबारा शुरू नहीं कर सकते। रक्षाबंधन नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। कितना साल हो गए इस घटना को? इसे तो बुजुर्ग बताते हैं बहुत पहले से। मुझे इतनी आगे की जानकारी नहीं है, लेकिन हमारे बुजुर्ग जो बताते हैं वो ये बताते हैं कि पहले जहाँ रहते थे वो बहुत वर्ष पहले की बात है, मेरी पीढ़ी की भी बात नहीं है। ये कई पीढ़ी बदल चुकी है। जैसा आपकी पत्नी अब आई हैं यहाँ पर जी, कहीं और से आई होंगी विवाह के, उनका रक्षाबंधन होता है तो उनका मन नहीं करता मैं अपने भाई की राखी बांध जाऊँ? रक्षाबंधन होता है, वो कहती भी हैं, लेकिन हमें वो सही नहीं लगता, क्योंकि जब हमारे नहीं होते तो उनका भी उचित नहीं है कि वो जाए अपने वहाँ राखी बांधे। रक्षाबंधन का त्योहार है, क्या आपने रक्षाबंधन मनाया है? कभी नहीं मनाए, हमारे मनाए नहीं जाते। तो क्या वजह है जो नहीं मनाया जाता है? हमारे बड़े बुजुर्ग नहीं मनाते थे, इसलिए हम नहीं मनाते थे। उन्होंने दान में दे दिए। क्या जमीन? नहीं, रक्षाबंधन। अच्छा, दिल चाहता है रक्षाबंधन बनाने के लिए? नहीं, वो ही नहीं करते तो हमारा दिल ही नहीं चाहता। क्या बताया बड़े बूढ़ों ने आपके, किस वजह से नहीं क्या मनाया? हम नहीं मनाते तो तुम क्यों मनाएगी, इसलिए नहीं मनाते। बड़ों की बात माननी चाहिए। यहाँ गांव में क्या सभी महिलाएं नहीं मनाती या कुछ? नहीं, हमारी तरफ हमने ही दान में दे दिए थे, पल्ली तरफ तो मनाती है।